बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 4.3। बेटा क्वेश्चन नंबर आज हमने करना है 27, 28 और 30। ये तीन क्वेश्चन हम इस एक्सरसाइज के रहते हैं हमारे पास। तो 27 से स्टार्ट करते हैं। 27 में वो क्या कह रहा है बेटा? 27 में कह रहा है वन वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 27, वन vertex of parallelogram is 1, 4. The diagonals intersects at 2, 1 and the sides have slopes 1 and पहले ये दो साइड की स्लोप गिवन है। फाइंड दी 3 वर्टिसेस। हमने बाकी 3 वर्टिसेस फाइंड करनी है बेटा। सवाल बहुत सिंपल है, थोड़ा सा समझना तो पड़ेगा, फिर आपको समझ आएगी। बेटा वन वर्टिक्स, सिर्फ एक वर्टिक्स आपको गिवन है, वो ये है, और उसके डायगोनल का इंटरसेक्ट गिवन है, वो ये है, और हमारे पास 2 स्लोप गिवन है साइड के। इसको बनाते हैं, फिर आपको थोड़ा सा समझ आएगा। पैरेललोग्राम हमने बना ली। ये दोनों पैरेलल और ये दोनों पैरेलल साइड बिल्कुल सेम होती हैं, इसलिए इसे पैरेलल कहते हैं। और ये यहाँ से मिला दो, ये यहाँ से, ये इसका क्या कहलाता है? डायगोनल कहलाता है। अब इसकी एक साइड गिवन है, वो कोई भी रख लें आप, ए बी सी जो मर्जी रख लें। मैं इसे ए कहता हूँ, इसे बी कहता हूँ, इसे सी कहता हूँ, इसे डी कहता हूँ। हम कहते हैं लेट ए बी द गिवन साइड। ए बी दी गिवन साइड क्या है? 1 और 4 है, 1 और 4। ठीक हो गया, हमें ये मालूम हो गई। अब बाकी को मैं क्या कहता हूँ? इसे मैं कह दूँ x1, ये हमने मालूम करनी है, y1 कह दें। मार्कर चेंज कर लेते हैं। c हो गया, x2, y2 ये भी मालूम करनी है, 3 एंड y3 ये भी मालूम है। फाइंड दी 3 वर्टिसेस हमने मालूम करनी है। ये तीनों वर्टिसेस आ गई। एक हमें गिवन है, एक हमें ये गिवन है, एक हमें इसका सेंटर गिवन है, ठीक है ना। द डायगोनल इंटरसेक्ट एट, ये एक डायगोनल, ये दूसरा डायगोनल, ये इंटरसेक्ट यानी काट रहे हैं 2, 1 पॉइंट पर, ये भी हमें गिवन है। और 2 साइड्स की स्लोप गिवन है। 2 साइड्स की स्लोप गिवन है, तो हम कह देते हैं कि लेट ए बी की स्लोप है 1 और ये स्लोप कह देते हैं हम क्या है? -1/7। लेट स्लोप ऑफ ए बी इज 1 एंड स्लोप ऑफ बी सी इज -1/7। ठीक हो गया। चलिए, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। अब इससे हमने ये 3 वर्टिसेस निकाल, इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम डायग्राम अपनी रखते हैं। देखें बेटा, देखिए पहले तो इस लाइन पे आ जाए। इस पे हमें ये पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट और ये पॉइंट हमने मालूम करना है। देखिए बेटा, ये जो लाइन ये है ना, ये मिड पॉइंट है। ये क्या है? मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है? x1 + x2/2 फार्मूला ऑफ मिड पॉइंट क्या होता है? x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। ठीक है, चले, ये हो गया x1, ये हो गया x2, ये हो गया y1, ये हो गया y2 हो गया। अब हमें मिड पॉइंट यहाँ गिवन है, ये वाला पॉइंट गिवन नहीं है, तो हम मालूम कर सकते हैं बाय मिड पॉइंट फार्मूला।
देखिए बेटा x1 क्या गिवन है आपको 1, x2 क्या गिवन है आपको वही x2/2। ये वाला जो पॉइंट यहाँ मालूम करना था वो हमें गिवन है 2 की शक्ल में, ठीक हो गया। नाउ y1 4 है, y2 क्या है y2 ही है y2, और ये हमें गिवन है 1 4 1 वहाँ जाके आ जाएगा 3 2 और जो हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -2। तो हमारे पास जो ये C पॉइंट आया वो क्या आया 3 and -2, ये भी हमने मालूम कर लिया। अब हमारे पास जो C पॉइंट है वो है 3 and -2, ठीक हो गया। आगे चलते हैं बेटा, C हमने निकाल लिया है। अब देखें, अब हमें ये भी पॉइंट गिवन है, मिल गया है, और ये भी पॉइंट हमें मालूम नहीं है। ये पॉइंट मिल गया है, अब हम ये पॉइंट मालूम करते हैं, ठीक हो गया। इसको कैसे मालूम करेंगे आप, अगर 2 पॉइंट गिवन है स्लोप कैसे मालूम हो, स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट्स, स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट्स कैसे मालूम करेंगे, m बराबर होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक हो गया। अब हमें स्लोप गिवन है, इसकी स्लोप क्या गिवन है आपके पास -1/7, y2 आपके पास क्या गिवन है -2, y1 निकालना है, x2 क्या गिवन है 3, x1 निकालना है। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसे, तो -3 + x1 -14 -7y1, x1 + 7y1 और +11 = 0, ये एक इक्वेशन आ गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट यहीं पे देख लेते हैं कि अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान स्लोप आपके पास 1 है। स्लोप का फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब ये 2 पॉइंट्स के पास स्लोप आपको 1 गिवन है इन 2 पॉइंट्स की, और y2 अगर हम इसे कह दें 4 माइनस y1 और 1 माइनस x1, तो 1 माइनस x1 = 4 माइनस y1 माइनस x1 + 4 -3 = 0, and x1 + -y1 + 3 = 0, ठीक हो गया। अब इन दोनों इक्वेशंस की मदद से आप x1 और y1 का फार्मूला निकाल सकते हैं। जैसे इसे माइनस करते हैं, x1 + 7y1 + 11, और दूसरी इक्वेशन है x1 माइनस y1 + 3 = 0। माइनस प्लस माइनस ये इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 8y1 और 3 गया 11 में से तो 8, y1 = -1 आया, y1 -1 आया, तो x1 आपके पास क्या आ जाएगा -4। ये वैल्यू इसमें या इसमें किसी में भी पुट करके आप निकाल सकते हैं। तो आपके पास पॉइंट क्या बन गया, ये बन गया, यानी आपके पास ये वाला पॉइंट भी हासिल हो गया -4 -1। बाकी ये वाला पॉइंट बिल्कुल इसी टेक्निक से आप निकाल सकते हैं AC। अब ये देखें, ये आपको पॉइंट मिल गया है, ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट के फार्मूले से, जैसे कि मैंने फर्स्ट में आपको ये बताया था कि मिड पॉइंट से आपने कैसे निकालना है, वैसे आप ये D का जवाब भी निकाल सकते हैं, ठीक हो गया।
अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये आप बाकी खुद कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है। 20, फाइंड वेदर द गिवन पॉइंट, फाइंड lies above or below the given line। लाइन आपको पहला पार्ट है इसका, पहला पार्ट आपको गिवन है ये, ठीक है, और उसके साथ आपको एक पॉइंट गिवन है। आप ये क्या है, लाइन है, दिस इज कॉल्ड दी लाइन, दिस इज कॉल्ड दी लाइन। हमने बताना है कि ये वाला पॉइंट, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये लाइन है 2x - 3y + 6 = 0, ये वाला पॉइंट आइदर यहाँ है, लाइन के ऊपर है, या यहाँ है, यहाँ अबव होगा और यहाँ क्या होगा, बिलो। ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2x - 3y + 6, ठीक हो गया। आपने क्या करना है, y को पॉजिटिव करना है। सबसे पहले y को पॉजिटिव कैसे करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, y पॉजिटिव हो गया। अब ये हमारे पास x = 5 है, y = 8 है। इसके ज़रिए पहला x होता है, दूसरा y इसमें पुट करेंगे, x y की जगह 8, x की जगह 5, 24, 10, 6, जवाब आया 8। जवाब क्या है बेटा, 8, और 8 बड़ा होता है 0 से। अगर 8 बड़ा है अबव द लाइन, यानी यहाँ लाई करता है। अगर आपके पास जो जवाब आए वो 0 से बड़ा हो जाए तो अबव द लाइन, 0 से छोटा हो जाए तो बिलो द लाइन, और 0 हो जाए तो ऑन द लाइन। 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा बेटा, ऑन द लाइन, लाइन के ऊपर है। तो आपने सिंपली कैसे करना है, आपने x और y की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, और जवाब अगर 0 से बड़ा आए तो अबव द लाइन, 0 से छोटा आए तो बिलो द लाइन। अब हमारे पास आखिरी क्वेश्चन है बेटा 30th, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। यानी लाइन और हमने पॉइंट का डिस्टेंस मालूम करना है। ये एक लाइन है जिसका जो हमें गिवन है इस इक्वेशन की शक्ल में, और ये एक पॉइंट है। हमने क्या फाइंड करना है बेटा, डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन point and a line is given by a formula ax1 plus by1 plus c absolute value radical a square plus b square। ये फार्मूला है बेटा डिस्टेंस। अगर आपको एक पॉइंट गिवन है और लाइन गिवन है तो उनके दरमियान ये डिस्टेंस है। ठीक हो गया। अब ये तो यहाँ आपके पास p 6 - 1 = x1 y1 हो गया। तो x1 की वैल्यू 6 आई, y1 की वैल्यू आपके पास -1 आई। ये तो दो वैल्यूज़ यहाँ से आ गई। अब ए बी सी कैसे आएगा, आपको जर्नल लाइन की इक्वेशन गिवन पता होनी चाहिए। ax + by
प्लस सी इक्वल्स टू 0 होता है। इसको और इसको कंपेयर करें तो ए का जवाब 6 है, बी की जगह -4 लिखा हुआ है और सी की जगह आपको 9 लिखा हुआ है आपके पास। तो इसमें ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दें, आपके पास डी यानी डिस्टेंस आ जाएगा। ए आपके पास 6 है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू, अगर नेगेटिव भी जवाब आए तो ये एब्सोल्यूट जो पैरेलल लाइंस हैं इसे पॉजिटिव कर देंगे। x1 आपके पास 6 है, b आपके पास -4 है, y1 आपके पास -1 है और c आपके पास 9 है। अल्टीमेटली जवाब आ जाएगा 49/2 रेडिकल 30। ये जवाब आ जाएगा आपका डिस्टेंस। बस यही करना है आपने और कुछ नहीं करना, बस यही एक फार्मूला है इंपॉर्टेंट जो आपने याद करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।